कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो व्यक्ति अपने से बड़ों का आदर करता है उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। यदि हम किसी का अभिवादन करते हैं, यदि हम किसी को सम्मान देते हैं तो हमारा यश बढ़ता है रोज की रोज। जो व्यक्ति प्रातःकालीन उठ करके अपने माता पिताओं के पैर छूता है या सम्मान के साथ में अपने माता पिताओं को राम राम करके जाता है या कुछ भी करता है, तो जब भी वह बाहर जाता है तो उसकी 4 चीजें जीवन पर्यंत बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश और बल, जो जीवन का सबसे बड़ा साधन है जीने के लिए। यदि हमें लंबा चलना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें आयु चाहिए। यदि हमें सम्मान चाहिए तो क्या होगा? यश चाहिए। और यदि हमें जीवन को सही चलाना है तो हमको क्या चाहिए? धन चाहिए। और यदि हमें समाज में अपने आप को स्थापित करना है तो हमको क्या चाहिए? बल चाहिए। तो ये चारों चीजें ही अभिवादन करने से आती हैं, चारों चीजें। इसीलिए अपनों से बड़ों के सामने हमें हमेशा नतमस्तक रहना चाहिए, हमेशा शांत रहना चाहिए, हमेशा चुप रहना चाहिए। इसलिए परीक्षित ने आज तक उन बातों को इग्नोर नहीं किया है। लेकिन एक दिन की बात है, परीक्षित जी महाराज अपने राज्य के खजाने में घुसे। खजाने में देखा कि एक बड़ा सुंदर सा मुकुट रखा है। उस मुकुट को ग्रहण किया तो बुद्धि विकृत हो गई, और तुरंत की तुरंत बुद्धि विकृत होने के कारण से आज प्रथम बार राजा के मन में यह भाव आया है कि चलो हम शिकार करते हैं। राजा शिकार करने के लिए गया तो वहीं पर एक समीक ऋषि हैं। समीक ऋषि के यहाँ पर राजा को शिकार करने का अनुभव नहीं था, प्रथम बार शिकार कर रहे थे, तो पूरे दिन जंगल में टहलते रहे एक हिरण का शिकार करने के लिए, लेकिन शिकार ना कर सके। और अंत में जब प्यास लगी तो समीक ऋषि के आश्रम में गए, सोचा कि जल ग्रहण करने को मिल जाएगा। समीक ऋषि उस वक्त साधना में लीन थे, और समीक ऋषि जब साधना कर रहे थे तो बड़ा क्रोध आया कि अतिथि घर पर आया है, आप आंख बंद करके बैठा है। बुद्धि विकृत हो गई तो मरा हुआ सर्प वहां पर पड़ा था, समीक ऋषि के गले में डाल दिया। समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी नदी में जल भरने के लिए गया था। जब श्रृंगी को यह मालूम पड़ा कि मेरे पिता का किसी व्यक्ति ने अपमान किया है, तो श्रृंगी ने उसी वक्त जो भी व्यक्ति हो उसको 7 दिन में मृत्यु का श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के द्वारा उनकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी महाराज इस कर्म को करने के बाद में जब राज्य में गए, राज्य में से मुकुट उतारा। मुकुट उतारते ही बुद्धि फिर से ठीक हुई, तो पता चला कि यह जो मुकुट था ये तो जरासंध का था। जरासंध तो बड़ा पापी था। यदि हम पापी व्यक्ति की संगति भी ले लेते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर होता है। और जरासंध का जो मुकुट था वह पापी था, वह पाप के द्वारा आया था, इसलिए सिर पर धारण कर लिया, जिसके कारण से कलयुग का प्रवेश मस्तिष्क में हो गया। जैसा व्यक्ति अन्न खाता है वैसा ही व्यक्ति का मन भी होने लग जाता है। इसीलिए रसोई बड़ी पवित्र होनी जरूरी है। अब तो प्रभु परीक्षित ने जब मुकुट उतारा तो बुद्धि ठीक हुई। बोले आज क्या हुआ? बोले आज तो बड़ा अपराध हो गया, आज तो बड़ा गलत हो गया, अब तो मुझे राज्य नहीं करना, अब तो मेरे को जाना है। इतने में ही गौरमुख नाम का शिष्य आया। गौरमुख ने बताया कि आपको 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला है, और आप 7 दिन में यदि अपनी मुक्ति का उपाय पा सकते हो तो आप पालो। परीक्षित ने कहा कि मुझे 7 दिन दिए, ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे 7 दिन किसी ने दिए, जबकि मैंने इतना निंदनीय कर्म करा है कि मैंने तो ये तय किया था कि पृथ्वी पर मुझे क्षण भर भी नहीं रहना, क्योंकि मेरे बाबा तो मुझे आज्ञा करके गए थे कि मुझे संतों की सेवा करनी है। मैंने तो अपने बाबा की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं क्षण भर भी नहीं रहना चाहता। गौरमुख कहता है परीक्षित, तुम यदि 7वें दिन से पहले यदि जाना भी चाहोगे तो जा नहीं सकते। हरि ही तुम पर कृपा करेंगे और अपनी जैसे भी हो अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लो। परीक्षित आज ईरावती के पास में बैठे हैं, उनकी पत्नी का नाम है ईरावती। ईरावती से कहते हैं, ईरावती क्या तुम बता सकती हो तुम्हारी मृत्यु कब है? ईरावती कहती है, महाराज संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी मृत्यु के बारे में बता दे, कब मरना है। बोले मैं कह सकता हूं। बोले महाराज आज चल गया है।
ऐसा संसार में कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं जो अपने मृत्यु का समय बता सके। जन्म का समय बता सकता है व्यक्ति, लेकिन मृत्यु का समय नहीं बता सकता कि कब मृत्यु होगी, मैं कब जाऊंगा। तो राजा कहता है मैं बता सकता हूं, आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। यदि 7वें दिन से पहले स्वयं हरि भी चाहेंगे कि मुझे इस धरती से ले जाए तो मैं जा नहीं सकता, और 7वें दिन पूरी दुनिया लग जाए एक तरफ, वो मुझे जाने से रोक नहीं सकती। तो ईरावती का मन घबराता है, हृदय घबराता है। ऐसी बात कर रहे हो प्रभु, आज से 7वें दिन आप चले जाओगे? बोले हाँ। पूरी घटना बताई कि मैंने संत का अपमान कर दिया, मैं तो अभी जा रहा था, लेकिन मुझे 7 दिन मिले हैं अपनी मुक्ति के लिए। तो ईरावती कहती है कि प्रभु, जो बीत जाए कभी उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, जो आने वाला समय है उसके बारे में बात करनी चाहिए। यदि आपको 7 दिन मिले हैं तो आपको इस मुक्ति का उपाय सोचना चाहिए। ईरावती कहती है प्रभु, बेशक मैं आपकी पत्नी हूं, मुझे पता है कि आज से 7वें दिन में विधवा हो जाऊंगी, मुझे पता है कि आज से 7वें दिन के बाद में आपका यह जो जीवित शरीर है ये शमशान की तरफ जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहती हूं कि आप जगत जननी मां भगवती गंगा के पास में जाइएगा, क्योंकि गंगा सबको तारती है। गंगा को यह वरदान है, जो भी आज तक मां भगवती गंगा के पास में गया है, मां भगवती गंगा ने उसके कष्ट हर लिए हैं, उसके पापों का क्षय कर दिया है। आप मां भगवती गंगा के पास में जाओ, गंगा ही आपको आपकी समस्या का समाधान देगी। अब राजा परीक्षित मां भगवती गंगा के पास में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान कैसी करके आज संभाल लो, अपने चरणों की छांव बिठा लो हरि, अपने चरणों की छांव बिठा लो हरि, मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर है पाँव। क्योंकि सबसे बड़ी जो छाया है वह परमात्मा की ही है। जिस प्रकार से व्यक्ति को वृक्ष में बैठ करके शांति की अनुभूति होती है, कितनी भी तेज धूप पड़ रही हो और व्यक्ति यदि वृक्ष की छांव में खड़ा हो जाए तो व्यक्ति को एक शीतलता की अनुभूति होती है। वैसा ही मनुष्य भी है। मनुष्य जब कष्ट में आता है तब उसको हरि याद आते हैं, कोई नहीं आता। लेकिन भगवान भी गारंटी देते हैं कि तू किसी भी परिस्थिति में मुझको बुलाएगा, मैं तेरे पास आ जाऊंगा, लेकिन तेरे कर्म ही तेरा भाग्य तय करेंगे। मैं तो पास आ जाऊंगा, लेकिन कर्म तेरे ऊपर निर्भर हैं। यदि तूने कर्म अपने ठीक किए होंगे तो तेरे को कोई कष्ट नहीं होगा, वरना तुझे कर्म का तो भोगना ही है। मां भगवती गंगा के पास में परीक्षित गए हैं, और जैसे ही ये संदेश जन जन में पहुंचा कि इतने धर्मात्मा राजा को श्राप मिल गया है और केवल 7 दिन है, इसी 7 दिन में मुक्ति होनी है। और किसका श्राप है? एक संत का श्राप है। और कहते हैं जिस व्यक्ति को श्राप मिलता है उसके सभी पुण्य तो क्षीण हो जाते, दूसरा वह पुण्य क्षीण होने के कारण से उसको नरक में जाना पड़ता है। तो संतों ने सोचा इस व्यक्ति ने इतनी सेवा करी है साधुओं की, इतनी जनता की सेवा करी है, उसके बाद भी यदि इसको इतना कष्ट मिलेगा तो ये तो इस राजा के साथ में अन्याय होगा। तो इसलिए सभी साधु परीक्षित के पास में आते हैं और आकर के परीक्षित को दिलासा देते हैं, परीक्षित कोई ना कोई समस्या का समाधान मिलेगा, तुम भयभीत ना हो। क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है तो ये संसार के लोग जो होते हैं ना, वो उसका कष्ट दूर करने के लिए उसके पास में नहीं जाते, उसको सांत्वना देने जाते हैं। एक गरीब व्यक्ति के यहां पर एक किसी बुढ़िया की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई।
तो गांव में यह संदेश पहुंचा कि वो जो व्यक्ति है उसकी तो पत्नी का देहांत हो गया। ये धीरे धीरे गया पूरे गांव बस्ती में मैसेज। तो गांव बस्ती के लोग आए कि चलो भी चलो जाकर के सांत्वना दे करके आते हैं। लेकिन वह व्यक्ति इतना गरीब था अपने जीवन काल में कि उसके पास में अपनी पत्नी की मृत्यु के दाह संस्कार के लिए भी अर्थ की व्यवस्था नहीं थी, पैसा नहीं था। और नियम है संसार का कि किसी भी चीज का जो मूल है वो धन है, किसी भी चीज का मूल। जिस व्यक्ति के पास में धन नहीं होता कहीं ना कहीं उसे समाज में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये सत्य है। क्योंकि आप किसी भी चीज को लेकर के आओगे, चाहे वो दान करने के लिए लेकर के आओ, चाहे वो ग्रहण करने के लिए लेकर के आओ, चाहे वो पहनने के लिए लेकर के आओ, चाहे वो देने के लिए लेकर के आओ, लेकिन उसका जो मुख्य आधार है वह धन है। यदि हम भगवान को भोग भी देंगे, भाव अलग विषय है कि हम शारीरिक भाव से तभी तो भगवान को भोग देंगे जब हमारे पास में अर्थ की व्यवस्था नहीं होगी, पैसे की व्यवस्था नहीं होगी। व्यक्ति तो कहता है भगवान ने जितना मेरे को दिया है मैं तो चाहता हूं कि भगवान खूब अर्पण करूं। लेकिन कुछ लोग हमारे गरीब होते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं। तो अमीर व्यक्ति जो होता है वो बहुत सारी व्यवस्थाएं करता है, लेकिन गरीब व्यक्ति जो होता है वो अपने सामर्थ्य के अनुसार करता है। लेकिन क्या गरीब भगवान को बुलाने का अधिकार नहीं है? अधिकार है। वो छोटी व्यवस्था करके भी भगवान को निमंत्रण दे सकता है, भगवान आ सकते हैं, लेकिन भाव अच्छा होना चाहिए। सारे संसार के लोग जब उस झोंपड़ी में गए, सबने दिलासा दी कि भाई बहुत बहुत बुरा हुआ, भाई बड़ी भारी भरकम बरसात पड़ रही है। बोले भाई देखो बेचारी ये बुढ़िया भी चली गई, अब इन बड़े बूढ़ों का क्या होगा। तो सबके सब दिलासा दे रहे हैं। वो जो बड़ा बूढ़ा व्यक्ति है वो बैठा है आराम से, वो कह नहीं रहा, केवल उसकी आंखों में आंसू हैं। तो सब उस बड़े बूढ़े के पास में आके कहते हैं कि काका तुम चिंता मत करना, हम है ना, काका तुम चिंता मत करना, हम देखभाल करेंगे ना तुम्हारी। तो जब सुबह से शाम हो गई इसी प्रकार से करते 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 तो सब एक दूसरे के कान में खुसर फुसर करते हैं शाम के वक्त की भी बहुत समय हो गया, अब तो बुढ़िया को लेकर के जाना चाहिए, इन्हें यहीं रख रखिए, बदबू आने लग जाएगी और गांव में महामारी फैल जाएगी। तो एक दो लोगों ने कहा काका शमशान घाट पर काकी को जाना है, लेकिन बूढ़ा फिर भी चुप है, क्योंकि अर्थी बनाने के लिए भी अर्थ नहीं है, पैसे नहीं है, इसलिए चुप है, बोल नहीं रहा है कुछ भी। जब बहुत देर हो गई तो एक व्यक्ति ने पूछा कि काका क्या क्या तैयारियां हैं, बताओ तो सही क्या करना है, हम रुके या अपने घर जाएं, कुछ तो बताओगे। बोले बेटा बताना क्या है, आज ऐसे समय में सिर्फ भगवान से एक ही बात पूछ रहा हूं बैठ करके कि ये तो तेरी थी, तू ले गया, मैं भी तेरा हूं, मुझे भी ले जाएगा, लेकिन एक बात तो बता कि जो संसार के लोग मेरे पास में भेजे हैं इसका कारण क्या है। तो मुझे अभी अभी भगवान ने प्रेरणा दी है, मुझे अभी अभी भगवान ने कहा है और मैं वो तुमसे कह रहा हूं कि संसार में जितने भी लोग हैं, चाहे तुम्हारी कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, कितने भी कष्ट तुम्हारे घर में हों, ये सब तमाशा देखने वाले हैं। किसी के पास में किसी समस्या का समाधान नहीं है, परमात्मा ही ऐसे हैं जो तुम्हारी समस्या का समाधान है। स्वयं एक बालक आता है और आकर के कुछ दक्षिणा देकर के बाबा को जाता है, चुपचाप जेब में डाल देता है और आकर के चले जाता है। गांव से नहीं मिला पैसा, अर्थी के लिए भी पैसा नहीं मिलता। ये गरीबी बहुत बुरी चीज है मेरे भाई, बहुत बुरी चीज है। भगवान सबको सब कुछ दे देना, लेकिन गरीबी नहीं देना, किसी को निर्धन नहीं बनाना, क्योंकि निर्धनता सबसे बड़ा श्राप है। इस पृथ्वी पर यदि सबसे बड़ा कोई कष्ट है तो वो गरीब होना है। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन काल में कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो गरीब है,
तो मान लेना भगवान ने तुम्हें माध्यम बनाया है, भगवान ने तुम्हें तय किया है कि तुम उसकी गरीबी का हरण कर सको। जब कभी ऐसा अवसर आए कि तुम्हारे द्वारा किसी का सहयोग हो सकता हो, तो एकदम से सोचना नहीं, एक बार करके देखना। सिर्फ मेरे कहने से एक बार किसी गरीब के घर में जाकर के उसके लिए कुछ करके देखना। मैं कहता हूं तुम दिन रात भगवान के मंदिर में जाकर के जितनी बार तुमने माथा टेका होगा, भगवान ने एक भी बार शायद तुम्हारी तरफ देखा हो या ना देखा हो। जिस दिन तुम किसी गरीब के घर में जाकर के उसकी मदद कर दोगे, मैं विश्वास दिलाता हूं परमात्मा तुम्हारी तरफ उस दिन हमेशा के लिए आंख खोल करके देखेंगे, 100% देखेंगे, तुम्हारी तरफ जरूर देखेंगे। और गरीब की भी श्रेणी है भैया, 2 प्रकार के गरीब होते हैं, एक दिखाने वाले और एक होने वाले। तो दिखाने वालों से सावधान रहना। एक दिन हम रायपुर आए थे भैया, गजब की कहानी है, हमारे साथ ही घटी। हमने अपने एक शिष्य से कहा कि भैया हमारे जूते खराब हो गए, थोड़े हमें जूते दिला लाओ। हम गए उनके साथ में, वो बेचारे लाए अपनी गाड़ी घोड़ा, तो जूते देखने गए। एक जूते की मार्केट है वहाँ बहुत बढ़िया, वहाँ बढ़िया बढ़िया जूते मिले, नाम हमें नहीं पता लेकिन टंगे बहुत बढ़िया बढ़िया रहे। तो हमने कहा ये सबसे अच्छी मार्केट होगी, तो हम गए वहाँ जूते लेने अपने। क्योंकि हमारे जूते 2 साल चले, पिछली 2 सालों में उन्होंने पहले दिलाए, तो अब 2 साल खत्म हो गई, तो उन्हीं से जूते मांगे, जहाँ फंस जाए वहीं से मांग लें। मान लो रायपुर फंस गए तो रायपुर वालों से मांग लिए, दिल्ली फंस जाते तो दिल्ली वालों से मांग लेते, जो मौके पे लग जाए। तो हमने कही भैया हमारे जूते दिला लाओ। तो वो जो बेचारे हमारे भक्त थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी जरा गाड़ी पार्किंग में लगानी पड़ेगी, आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ। हमने कहा ले भैया हो गए खड़े, हम हो गए, वो पार्किंग में लगा के आए। एक बड़ो बूढ़ो एकदम बिल्कुल लकड़ी सो, और वहां ने जैसी हमें देखी तो वहां ने हमारी धोती पकड़ ली ऐसे करके, बोले भैया, बोले हाँ, बोले भूख लग रही है। मैंने कहा हाँ काका कुछ ना कुछ खवाएंगे तुमको, बोले हाँ भैया, और आंखों से आंसू भी आ गए। हमने कही भी भगवान ने बड़ी इस पर बुरी स्थिति कर रखी है। मैंने कहा काका तुम एक दिन का भोजन क्या करोगे, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी व्यवस्था कर देता हूँ। तो मेरे तो दिमाग में तुरंत बैठ गई, मैंने काका को कहीं पर एक अच्छे स्थान पर नियुक्ति कर देंगे तो काका का जीवन ठीक हो जाएगा। तो काका ने कहा हाँ भैया कर देना, लेकिन तुम्हारी ना वो काकी भी है साथ में। मैंने कहा आप चिंता मत करो, आप दोनों की मैं पूरी व्यवस्था करूंगा। तो बोला व्यवस्था नहीं, आप केवल एक समय का भोजन दे दो। मेरे बेटों ने मुझे यहाँ पर ट्रेन से छोड़ दिया है, तो मुझे वापस जाने के लिए पैसे चाहिए, तो हम भोजन करके रात की ट्रेन में वापस चले जाएंगे। मैंने कि भाई इसके बेटे बड़े नालायक। मैंने काका तुम क्यों जाओगे, आप हमें बेटा मान लो, इतना मालदार आदमी बेटा बन रहा है और तुमको क्या चाहिए, उनकी तरफ क्यों जा रहे हो। बोले नहीं नहीं आप बस हमको 160 रुपए की थाली आती है उसके पैसे दे दो। मैंने कि कोई धर्मात्मा आदमी है बेचारा, स्वाभिमानी आदमी है। तो मैंने कि अब हमारी जेब तो हमेशा खाली रहे, हमारी जेब में कभी पैसे नहीं रहे। और जब से मोदी जी ने वो यूपीआई जैसा सिस्टम निकाल दिया ना कि फोन से ही इधर उधर से लेन देन कर लो, तो हम तो और फ्री हो गए। हमें तो हो गए 6-7 महीने हम पैसा रखे ही ना, काहे को ज्यादा जरूरी हो तो उसे ही खोल दे कि ले ले भैया, बिना पैसे के जीवन जी रहे हम तो। जरूरत लगती नहीं कभी नोट की जरूरत की, भी नोट भी रख के चलना पड़ता है, व्यवस्था ही ऐसी हो गई है। हम 6 महीने से सत्य बता रहे हैं कि हमने अपनी जेब में 1 रुपया नहीं रखा, 1 रुपया नहीं रखा, और हम ठीक जी रहे। खैर उनका तो धन्यवाद कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी। उन लोगों के लिए और अच्छी सुविधा कर दी जो यूं कह में कि जी हम पैसों से हाथ ना लगाते। मैंने मोबाइल से लगा लो, पैसों से जरूरत ही ना हाथ लगाने की, तुम्हें मोबाइल से लगाओ हाथ, तो मोबाइल से ट्रांसफर हो जाए इधर उधर, बड़ी बड़ा पैसा, चोरी चकारी सब बंद। अब तो चोर लूटने के लिए सोचे भाई लूटे क्या, लूटने को कुछ है नहीं, व्यवस्था ही खत्म हो गई लुटेर की। अब हमने कही भैया थोड़ो, हमारो एक भैया है वो गाड़ी खड़ी करने गए है, वो आएगा तो पैसा दिला देंगे। अब आए हमारे पास में, हमने कि भाई ये बड़े गरीब आदमी है भैया, इन्हें थोड़े पैसे दे दो। बोले हाँ महाराज जी मैं दे देता हूँ।
तो बोले कितने? बोले भैया ये 160 की थाली बता रहे हैं, इनकी एक काकी जी भी हैं, तो 160 के हिसाब से 2 जने भोजन कर लेंगे। कह रहे हैं हम शाम की ट्रेन है तो 100-150 रुपये और फालतू दे दो, 500 रुपये ने दे दो पूरे मिला करके, ये ट्रेन से चले जाएंगे अपने गाँव वापस। हमारे भैया ने वो जेब से पैसा निकाले और काका को दे दिए। हम गाड़ी में बैठे, हमें एकदम से भगवान ने पता नहीं क्या प्रेरणा दी, हमें डाउट हुआ। मैंने कहा भी रुक जाओ भाई। बोले क्या? बोले काका ने काकी काकी बहुत बार कही, लेकिन काकी दिख कहीं नहीं रही। तो मेरे मन में ये भाव आया कि भाई काकी के पास तक काका जाएंगे जरूर, जब दोनों भूखे हैं तो काकी के पास तक जाएंगे। तो मैंने उनको कहा भैया जरा गाड़ी रोक लियो, जरा देखो भाई काकी जो है कहां पर है, क्या पता ज्यादा दयनीय स्थिति हो, कभी इलाज कराना पड़े तो इस हिसाब से देख लो। तो हमारे वाह भैया ने थोड़ी देर रुक के इंतजार किया और काका की नजर हमने दोनों तरफ रखी। काका को लगा कि गुरुजी तो चले गए, तो काका ने दूसरा, हमने देखो कि एक ऐसी जैसे धोती हमारी पकड़ रो, काका अब दूसरी की पकड़ रो है। हमने कहा भी आज तो हम ठग गए। तो हमारे साथ जो भैया है वो बोले महाराज जी ठग गए, ये तो 500 की झाड़ी बन गई आकी, तो अब यहाँ ने सुबह से कितनों की झाड़ी बना दी होगी। मैंने कहा भी बड़ी समस्या या की भी, जब हम जैसा आदमी बन सके तो समाज तो यूं ही बन जाएगा। इसीलिए करना क्या है ये सुनिएगा कि गरीबी किस प्रकार से दूर होनी है। हमें अपने जीवन में 2 लोगों को कभी पैसे नहीं देने हैं अपने जीवन में। जब कोई रोड पर भिखारी पैसे मांग रहा हो, 1 रुपया नहीं देना है, 1 रुपया। और जब कोई व्यक्ति तुमसे कोई डिमांड कर रहा हो तब भी पैसा नहीं देना है। जैसे बहुत से लोग आजकल घरों पर आ जाते हैं, जिद करते हैं, उस प्रकार से धन नहीं देना है।